हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है और कल मैं पहुंच चुकी थी। दिन में ही पहुंच गए थे हम लोग अपनी सिस्टर के घर पे। मेरी बड़ी वाली सिस्टर है ना, जो उनके घर पे। और तो यहाँ पे वो दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। मायके से सीधे मैं यहीं आ गई थी। और बच्चे जो हैं सुबह में उठ करके बैठे हुए थे अपना मुँह हाथ धो करके। और दीदी मेरी मॉर्निंग में जो है उनका पेट है ना, वो लेके गई थी उसको बाहर घुमाने के लिए थोड़ी देर। और मैं तो नहीं गई, पर कल से मैं भी जाऊंगी दीदी के साथ। तो मॉर्निंग में मैं भी उठ गई थी और अपना जो है पानी वगैरह पी लिया था, ब्रश वगैरह कर लिया था। और उसके बाद जो है दीदी भी आ गई थी। 7:15 7:30 बजे तक घर पे दीदी आ गई थी। तो फिर हम लोगों ने आराम से बैठ करके चाय वगैरह पी। और फिर जो है दीदी अपना मॉर्निंग क्लीनिंग करने में लग गई थी। तो मैंने भी बोला कि क्या काम करूँ करके। तो दीदी ने बोला करेले रखे हुए हैं फ्रिज में, काट करके उनको बना दे तब तक की। तो इसीलिए जो है करेले मैंने 2-3 बार जो है अच्छे से पानी में वॉश कर लिए थे। जितना भी कड़वा पानी है सारा उनको निकाल लिया था। और फिर मैंने मोटा मतलब प्याज काट लिया था। और फिर जो है करेले की सब्ज़ी में ना थोड़ा 3-4 दाने जो है टमाटर डाल दे, खटाई रहती है तो अच्छा लगता है और ज़्यादा कड़वे नहीं लगते खाने में। और फिर मैंने जो है कढ़ाई में तेल डाल लिया था। तेल डाल करके फिर मैंने उसमें अजवाइन का तड़का लगा करके फिर करेले मैं जो है हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो जब तक जो है धीमी आंच पे मेरे करेले फ्राई हो रहे थे, तो तब तक मैंने 3 टमाटर जो है काट करके रख लूँगी। और प्याज मैंने पहले ही काट करके रख लिया है बाउल में। और इधर दीदी जो है अपना पोछा वगैरह कर दी थी। तो मैं भी जो है साथ में काम कर लूँगी, क्योंकि अभी जो है गर्मी बहुत 3-4 दिन से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने रख लिए हैं करेले फ्राई करके। और अच्छे से जो है फ्राई हो रहे थे करेले। धीमी आंच पे रखा था मैंने इनको पकने के लिए। तो करेले जो है यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए थे। और फिर मैं इनको निकाल लूँगी अलग से प्लेट में। और फिर मैंने अलग से तेल डाल दिया है। ज़्यादा तेल नहीं डाला है मैंने, क्योंकि पहले ही जो है मैंने करेले अच्छे से ज़्यादा तेल में जो है फ्राई कर लिए हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था। और फिर मैंने इसमें लगा दिया है सौंफ का तड़का। और पहले मैंने इसमें लगाया था अजवाइन का तड़का। और फिर मैंने सौंफ का तड़का जो है, सौंफ अच्छे से चटकने लग गई थी, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया है प्याज। और सौंफ की ना बहुत अच्छी खुशबू आती है करेले की सब्ज़ी में। और हम लगाते हैं अक्सर। और तो दीदी ने बोला लगा देना करके, तो फिर मैंने लगा दिया है। और प्याज रख दिया है पकने के लिए, साथ ही हरी मिर्च भी डाल दी है। और इनको अच्छे से जो है थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फिर साथ ही जो है फिर इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि नमक डालने से ना प्याज जल्दी पक जाती है। तो इसीलिए नमक डाल के फिर मैं उसको अच्छे से जो है पका लूँगी। जब अच्छे से तेल रिलीज हो जाएगा ना सब्ज़ी से, और फिर मैं उसमें डालूँगी टमाटर। और तो काम करते करते ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो पानी ले लिया है पीने के लिए। थोड़ा सा पानी भी पी लूँगी साथ में। और अब आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ हमको लिक्विड लेना ही चाहिए। ठंडा ठंडा पानी तो मैं नहीं पीती हूँ, बस नॉर्मली पीती हूँ। ठंडा पानी पीने से क्या होता है ना, थोड़ा सा प्यास बुझती नहीं है। और जितना भी पानी पियो तो फिर और प्यास लगती रहती है। तो इसीलिए मैं हमेशा जो है नॉर्मल पानी ही पीती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सर्दी में तो वैसे भी सब नॉर्मल ही पीते हैं, पर गर्मियों में अक्सर ना नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्याज मेरी अच्छे से फ्राई हो गई है। और फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो जी प्याज मेरे अच्छे से फ्राई होने के बाद फिर मैंने डाल दिया है टमाटर। और फिर टमाटर को जो है थोड़ी देर चलाने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी सारे मसाले बस धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालूँगी। और बाकी और मसाले मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाले हैं, एकदम सादे सिंपल बनाए थे। और हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ मैं। और अच्छे मुझे और मेरी सिस्टर को ही पसंद है। और तो बच्चे खाते नहीं हैं करेले बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि थोड़ा से कड़वे होते हैं खाने में। तो इसीलिए बच्चे करेले कम ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है मसाले थोड़ी देर ना अच्छे से ढक्कन लगा के पका लूँगी। और थोड़े से पक जाएंगे अच्छे, फिर मैं उसके बाद ही जो है इसमें डालूँगी करेले डालूँगी, क्योंकि करेले मेरे जो है आधे पहले ही पक चुके हैं। और साथ ही इसमें धनिया मसाले में ना धनिया मसाला भी ख़त्म हो गया था, तो पैकेट से मैंने दीदी से पूछ करके पैकेट से जो है मसालदानी में डाल दिया है। और तो
थोड़ी देर ढक्कन डालने के बाद ना फिर मैंने एक बार चेक कर लिया है, मसाले मेरे बन करके अभी रेडी नहीं हुए हैं। और फिर मैंने उसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, उसको भी जो है अच्छे से चला लूँगी मैं। और फिर मैं बाद में डालूँगी इसमें करेले। तो जी यहाँ पे देखिए मेरे मसाले जो है सारे पक गए हैं और फिर मैंने डाल दिए हैं करेले। करेले को जो है अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर दूंगी बस। फिर मैंने थोड़ी देर बिना ढक्कन के ही मतलब मैं करेले पकाए थे और ढक्कन मैंने इसमें नहीं डाला था, नहीं तो ना इसमें थोड़ा सा पानी हो जाता है और फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं खाने में करेले। तो इसीलिए थोड़ी देर जो है मैंने बिना ढक्कन डाल के ही जो है करेले बनाए हैं। और फिर उसके बाद जो है फिर मैंने नहा लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी किचन में। फिर उसके बाद सीधे मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद जो है थोड़ी सी राहत मिल गई थी नहाने के बाद। और बस फेस पे भी कुछ अप्लाई नहीं किया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और अधिकतर ना गर्मियों में मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी स्किन ऐसे ही बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो इसीलिए कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं गर्मी में। कुछ लगाओ तो फेस और ज़्यादा मेरा ऑयली लगने लगता है। तो फिर बिंदी और बाल बना लिए थे और फिर आ गई हूँ इधर ड्राइंग रूम में। तो दीदी ने बुला लिया था, दीदी ने बनाया था खरबूजे का जूस। तो साथ ही दीदी ने पूछा कि इसमें चीनी डालनी है या नहीं, पर मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है। तो फिर बस इसमें नमक और पुदीना डाल करके जो है दीदी ने मिक्स करके बनाया था और अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा फ्रेश भी लग रहा था पी करके। ठंडा है, ठंडा हो रहा था, ठंडा वैसे फ्रिज में से निकाल करके बनाया था ना, तो इसीलिए ठंडा पीने में अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बैठ करके मैं कर लूँगी खरबूजे का जूस एंजॉय। तो यहाँ पे देखिए जूस वगैरह पीने के बाद जो है मैंने नाश्ता कर लिया था और नाश्ते में मैंने बस दो टोस्ट खाए थे और बाकी नाश्ता मेरे मन नहीं था कुछ भी करने का। बच्चों का नाश्ता तो हो गया था सुबह में ही और फिर दीदी ने जो है लंच बना लिया था साथ में ही। साथ में बच्चों के लिए बनाई थी पूरियाँ और तो फिर मैंने तो पूरियाँ नहीं खाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी पूरियाँ खाने का। तो और मेरे लिए बनाई थी दीदी ने रोटी और साथ ही करेले की सब्ज़ी थी और आलू की सब्ज़ी थी, साथ में दही था और साथ में दीदी ने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी भी। तो यहाँ पे बच्चों ने खा लिया है और फिर यहाँ पे मैं और दीदी जो है आराम से बैठ करके लंच कर लेंगे। और जीजा जी मेरे अभी यहाँ पे हैं नहीं, वो अभी गए हुए हैं गाँव। तो इसीलिए जो है मैं और दीदी जो है और साथ में बच्चे ही हैं और बच्चों ने तो खा लिया है और साथ में जो है आराध्या ने भी मेरे साथ बाद में भी खाई थी पूरियाँ। और ये लोग अपना आराम से बैठ कर के देख रहे थे टीवी और साथ ही जो है आरब ने मूवी लगाई हुई थी। कल जो है फिर खाना खाने के बाद हमने देखी थी मूवी बैठ कर के और अच्छा भी लग रहा था, सब लोग बैठे हुए थे साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। और आजकल बच्चे भी ना अपना बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही जो है गोजू भी बैठा हुआ था हमारे साथ, तो उसको भी अच्छा लगता है जब घर में कोई मेहमान आते हैं ना, तो ये सब उनके पीछे पीछे ही जाता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग तो टीवी देख रहे थे और हमारा खाना भी हो गया था और मेरी दीदी के बच्चे जो है अपना अलग से रूम में बैठ गए थे पढ़ने के लिए। तो ये लोग अपना आराम से जो है स्टडी कर रहे थे और इधर आराध्या जो है गोजू के साथ मस्ती करने में लगी हुई थी, उसके हाथ में अपना नेल पेंट लगा रही थी। तो उसके दोनों हाथों में आराध्या ने नेल पेंट लगा लिया था, सच में बहुत फ़नी लग रहा था देखने में, हंसी आ रही थी उसको देख करके। और जो उसने ना अपने दोनों हाथ दे दिए थे उसको लगाने के लिए आराम से और देखता रहता है उसको बार बार। और जहाँ जहाँ बच्चे जाते हैं ना, बच्चों के पीछे पीछे जाता है ये अपनी बॉल और अपनी डॉल वगैरह ले करके कि मेरे साथ खेलो करके। और बहुत इन्जॉय करता है ये भी जब सब लोग आते हैं तो। और आराध्या को तो कब से हो रही थी इससे मिलने के लिए, कब से पूछ रही थी मुझसे कि मम्मा हम कब जाएंगे गोजू से मिलने का। उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी गोजू से मिलने के लिए। तो अभी हमारा जो है सब लोगों से मिलना हो गया था शादी में, इसलिए हम इस बार अपना जो है गाँव में भी नहीं गए। नहीं तो हम छुट्टियों में हमेशा जो है हर साल गाँव जाते हैं अपना। इस बार हम नहीं गए क्योंकि शादी में जो है सब मम्मी वो लोग जो है मेरी मदर इन लॉ वो सब लोग आए हुए थे और तो फिर वो भी जो है वहाँ पे रहे 15-20 दिन। तो इसीलिए जो है मैं भी फिर अपनी बहन के उधर चली गई थी देहरादून।
तो फिर उसके बाद ये है सीधे शाम का टाइम देखिए, और बाहर हो रही है अभी भी धूप। 6 बज गए हैं और लेकिन अभी भी इतनी धूप हो रही है बाहर। तो मैं बाहर आई ना, देखिए धूप कितनी चमकीली हो रही है एकदम। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, एकदम लू चल रही है अभी दिल्ली में। तो यहाँ पे देखिए दीदी ने स्नैक पेड़ लगाया है ना, कितना अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था ये। और साथ ही जो है मैं बाहर आई तो मेरे साथ पीछे पीछे जो है गोजो भी आ गया था। तो थोड़ी देर मैं बालकनी में खड़ी रही, थोड़ी देर थोड़े से कपड़े भी रखे हुए थे हमने वॉश करके, तो कपड़े भी निकाल लिए थे। साथ ही जो है थोड़ी देर बाहर देखा मौसम कैसा है, तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर ऊपर जाएंगे, पर ऊपर जाने के लायक अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए फिर हम लोग ऊपर नहीं गए। दीदी ने बोला कोई बात नहीं, अंदर ही बैठो तब तक, फिर जो है अपना चाय वाय पी लेंगे। अभी यहाँ पे दीदी ने शाम की चाय बना के लेके आ गई थी दीदी, और गुड़ वाली चाय पीते हैं दीदी ये लोग, चीनी ज़्यादा इनको पसंद नहीं है। तो साथ ही मुझे भी अच्छी लगती है गुड़ वाली चाय, पर गर्मियों में इतना मन नहीं करता। सर्दियों में गुड़ वाली चाय का जो मतलब बहुत अच्छा लगता है पीने में गुड़ वाली चाय। तो यहाँ पे दीदी ने गुड़ वाली ही चाय बनाई थी, और हमने जो है आराम से बैठ कर के मूवी भी चल रही थी साथ में, और फिर हम लोगों ने चाय पी ली थी। तो जी यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद दीदी चली गई थी नीचे, और थोड़ा फ्रूट्स वाला आया था तो वो फ्रूट्स लेके आ गई थी ख़रीद करके। और मैंने भी बालकनी से जो है कपड़े निकाल करके बेडरूम में रखे हुए थे, तो सोचा क्यों ना इनको तय करके रख लेती हूँ। और बाद में जो है फिर हम लोग थोड़ी धूप उतर जाएगी ना, फिर हम लोग जाएंगे ऊपर, क्योंकि अभी ऊपर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और गर्मी तो एकदम बहुत ज़्यादा लू चल रही थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे कपड़े जो है तय करके रख लूँगी। तो यहाँ पे दिन की दाल वगैरह बची हुई थी, तो दीदी ने जितना भी खाना है सारा डाल लिया है, और फिर जो है उनको वॉश करने के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह दिन में ना बिल्कुल भी नहीं हो रहा था किचन में जाने लायक, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अभी थोड़ी सी धूप उतरने के बाद जो है दीदी का बड़ा वाला लड़का सूजल है, तो वो जाएगा गोजो को घुमाने के लिए थोड़ी देर। और यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर बच्चों के बाल बना लूँगी। अक्सू और आराध्या के जो है मैंने बाल बना लिए हैं, और फिर हम लोग भी जो है थोड़ी देर ऊपर जाएंगे। तो जी यहाँ पे दोनों बच्चों के जो है मैंने बाल बना दिए हैं, और फिर हम लोग चले गए हैं ऊपर। और थोड़ी देर ऊपर हमने वॉक कर लिया था छत में, और ऊपर का मौसम भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा था, पर नीचे से जो है काफ़ी बेटर था ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने चक्कर लगा लिए थे, और हम भी पालम में ही रहते थे, तो उधर की याद आ रही थी, उधर देख रही थी मैं। तो अब हमारी बिल्डिंग जो है वहाँ से नहीं दिखाई दे रही थी। तो जी आज की वीडियो जो है आपको मेरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।